नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार वर्तक में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस जो कि न्यू पैटर्न पे आधारित आपका प्रश्न है। और सीबीटी मोड में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 28 दिसंबर को 2022 में, उसी का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन और आप लोग आंसर कीजिए ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बाहर आए कि क्या आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, 61 नंबर से आपका ईवीएस स्टार्ट होता है। आइए हम लोग देखते हैं ईवीएस में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। यानी कि लिंग पूर्वाग्रह कहने का मतलब हुआ कि जिसमें भेदभाव, लड़का लड़की में भेदभाव हो रहा है, इसे आपको बताना है कि किस शब्द में आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो अध्यापक है वो लिंग पूर्वाग्रह कर रहा है, ऐसा आपको बताना है। ऑप्शन ए है, पढ़िए आप, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया। ये तो लिंग पूर्वाग्रह का जो प्रदर्शन है, यानी कि जो भावना है वो यहाँ पे नहीं व्यक्त हो रहा है। विद्यार्थी कहने का अर्थ हुआ सभी, लड़का और लड़की दोनों आ जाएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें जो है कि लिंग पूर्वाग्रह नहीं है। ऑप्शन बी है, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। यहाँ पे लड़कों, सिर्फ लड़कों कहकर अध्यापक जो है वो लिंग पूर्वाग्रह यानी कि लिंग रूढ़िवादिता का प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जा रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ऑप्शन सी में जो है लड़कों और लड़कियों दोनों को कहा गया, इसमें नहीं है लिंग पूर्वाग्रह, यानी कि यहाँ पे भेदभाव नहीं किया गया। फिर यहाँ पे विद्यार्थी बोला गया, इसमें भी भेदभाव नहीं है। आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही जा रहा है। आइए देखिए नेक्स्ट, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ये बताना है आपको। तो आप चाहेंगे तो नोट कर लीजिए, और अधिकांश लोगों को पता होगा कि सौर सेल का निर्माण जो होता है उसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन का प्रयोग होता है। आप नहीं जानते हैं तो नोट भी कर लीजिए। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ओल्ड होंगे तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को प्रदर्शन कर रहा है। जैसा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देखे हैं जिसमें पक्षपात की भावना आ रहा था, यानी भेदभाव का भावना आ रहा था, उसी को आप क्वेश्चन की आंसर किए हैं। यहाँ पे भी वही बात तो पूछा जा रहा है आपका, लिंग रूढ़िवादिता किसमें प्रदर्शित हो रहा है, ऐसा आपको ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए है, सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही भेदभाव वाला भावना आपको मिल गया कि यहाँ पे कहा जा रहा है सामान्यतः लड़कियां जो है लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। ऐसा नहीं है, लड़का भी है जो बेहतर खाना बनाते हैं। ठीक है, तो इस शब्द में आपको क्या लग रहा है, इस वाक्य में क्या लग रहा है आपको, लिंग रूढ़िवादिता लग रहा है। आपका ऑप्शन ए सही होगा। ओके, एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते, यहाँ पे लिंग पर फोकस नहीं किया गया है, ये आपका सेंटेंस सही है। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है, तो ये बात आपका सही है, क्योंकि पेशीय द्रव्यमान या बॉडी का जो द्रव्यमान है वो लड़कियों का कम होता है, ये बात सही है। यहाँ पे पक्षपात वाली भावना नहीं है, यहाँ पे जो है उसे बताया गया है। ठीक है, आपका ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन डी है, लड़कों और लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया, इसमें कोई रूढ़िवादिता की भावना नहीं है। आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, रूढ़िवादिता शब्द को इसमें बताया गया है। आइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है और बार बार मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुकी हूँ, ये तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट
वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला चुनकर अपने अंडे देने के लिए चुनती है, वह कौन सी चिड़िया है आपको बताना है। तो ऐसा जो बात होता है, यानी कि जो नर पक्षी होता है वो सुंदर सुंदर घोंसला बनाने में लगे रहेंगे और मादा जो पक्षी होगी उसमें से उसे जो पसंद आएगा उसी में वो अंडा देगी। ये जो बात होता है वो बया या फिर जुल्हा चिड़िया कह सकते हैं या फिर इसको बीवर पक्षी भी कह सकते हैं, ठीक है। तीनों बात को ध्यान दीजिएगा। एक चिड़िया का नाम 3 है, क्या? बया, जुल्हा चिड़िया या फिर बीवर पक्षी। ओके, मैं पिछले क्लास में बीवर पक्षी के बारे में चर्चा की थी, बया और जुल्हा का नहीं कर पाई थी, तो आप चाहेंगे तो नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी का विशिष्ट भूमिका बटी हुई होती है? ये बताना है कि समूह में कौन सा कीट रहता है, आपको ये बताना है। तो समूह में देखने को मिलेगा आपको ततैया। ततैया यानी होता है तितली, ठीक है। तितली को आप जब भी देखेंगे तो समूह में ही उड़ती रहती है। दीमक भी होता है, वो भी समूह में रहता है और चींटियाँ भी समूह में रहती है। ओके, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 66 आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। फूलों को पहचान करना है कि कौन से फूल में क्या क्वालिटी है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन पढ़कर आपको लगेगा, ठीक है। कौमंत रात ही खिलता है, कौन सा फूल का पेड़ है, फूल के नाम को आपको बताना है। जो रात में खिलता है ये बताना है, जो औषधि में काम आता है उसे बताना है, जो रंगाई के काम में आता है वो बताना है और पूरे वर्ष में खिलता है उसे बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः ABCD जो है वो कौन है, इसे आप बताइए। तो रात रानी जो है ये रात में खिलता है, ऐसा सबको पता होगा। रात रानी जो होती है वो सिर्फ रात में ही खिलती है। अब अगर आपके पास पेड़ होगा रात रानी का तो आप देखे होंगे, ठीक है। और इसका नाम भी है रात रानी, यानी कि रात में ये खिलती है, ठीक है। और औषधि बनाने में जो काम आती है वो है आपका गुड़हल, ठीक है। गुड़हल जो है वो औषधि के काम में आती है। और रंगाई के काम में जो आता है वो है आपका गेंदा। गेंदा का फूल जो है वो रंगाई के काम में आता है। और पूरे वर्ष जो खिलता है वो है आपका गुलाब। सही क्रम में आपको बैठाना था, आप बैठा दिए। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 67 क्वेश्चन है मधुमक्खी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे है मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियाँ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसे आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या कहा आपका कि मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, ये आपका बिल्कुल सही बात है। रानी मक्खियाँ जो होती है सिर्फ रानी मक्खियाँ ही अंडे देती है, ठीक है। श्रमिक मक्खी नर मक्खी होती है, यहाँ पे ये आपका सेंटेंस गलत कहा। नर मक्खी जो होता है वो कोई काम नहीं करता है। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन बी कि काम करने वाली जो मक्खी होती है वो नर मक्खी होती है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। गलत चुनना था, यहाँ पे नहीं लगाया है कि मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियाँ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इस बात को ध्यान देना है। क्वेश्चन को पहले ठीक से आपको पढ़ना है और समझना है, तब आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो गलत है, इसी को चूज करना था। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। और बाकी ऑप्शन को भी देख लीजिए। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होते हैं, ये सही बात है। छत्ता में ज़्यादा नर मक्खी नहीं होती है, सिर्फ थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन डी में छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। छत्ता में सिर्फ एक रानी मक्खी होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? फल का समूह आपको चूज करना है। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन है आलू, बैगन, आम।
बैगन और आलू तो फल नहीं होता है, फल का समूह पूछ रहा है, यहाँ पे फल नहीं है, आलू और बैगन ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। केला सेव फल है, लेकिन बैगन जो है ये सब्जी के अंतर्गत आता है, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन सी है टमाटर, केला, अदरक आपका फल नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। केला, भिंडी, आलू, भिंडी भी फल नहीं है, ये भी आपका गलत है। आलू और भिंडी फल नहीं होता है, केला फल होता है, ठीक है। इसमें कोई भी आपको ऑप्शन देखने को सही नहीं मिल रहा है, फल का समूह नहीं मिल रहा है आपको देखने में, लगता है सीटेट वाले ने गलती की है, ठीक है। इसमें जो है आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। जब जिनका भी 28 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, इस क्वेश्चन में उनको 1 नंबर मिला होगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन पे नंबर मिल जाते हैं, क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत था। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। और आप ऐसा नोट भी कर सकते हैं, कौन सा कथन सही है ये आप नोट कर सकते हैं। नहीं वाले को देख लीजिए कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे आप लोग ऑप्शन पढ़िए और आंसर कीजिए। ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है। पहले जो भारत में बहुत सारी बावड़ी थी, उसमें जो थी बावड़ी का निर्माण ही होता था जल को संरक्षण करने के लिए, ठीक है, ये आपका सही है। बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोगी में नहीं लाया जा सकता है, ये आपका गलत है। बावड़ी में पानी इसलिए इकट्ठा किया जाता था ताकि उससे पानी अपना पी सके, आदमी काम कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे पीने वाली बात कह रहा है कि नहीं है, ये आपका गलत है, ठीक है। बावड़ी एक सीढ़ीनुमा टाइप का कुआं होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये वर्षा जल संग्रह और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है, ये आपका सही है। इनका उपयोग जो है सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता था, बिल्कुल सही बात है। एक समुदाय में अगर एक ही कुआं है, बावड़ी कुआं, तो सभी समुदाय के लोग वहीं से अपना पानी निकालते थे, ठीक है। आपका सी डी सही है। निगेटिव खोजना था तो आपका निगेटिव जो है ऑप्शन बी में आपको देखने को मिला है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुई कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें पहाड़ियों में है, ठीक है। तो इधर ये जो है किधर पड़ेगा ये आपको बताना है। तो जब भी बात करें अहमदाबाद से त्रिवेणी की ओर जाते हुई जो सुरंग से गुजरती है, वो पश्चिमी घाट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पश्चिमी घाट में पड़ता है ये पहाड़, इसे ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो मानचित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, यहाँ पे मानचित्र नहीं है, आप गूगल से लेकर देख सकते हैं, ओके। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? हाथियों के बारे में बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है। अभिकथन और तर्क दिया गया है, चलिए अभिकथन को पढ़िए। हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे होते हैं, ये आपका सही है। हाथी का जो एक झुंड होता है उसमें सिर्फ मादा हाथी रहती है और उसके बच्चे होते हैं, ठीक है। और नर हाथी जो होती है वो अकेले घूमना पसंद करता है, वो अकेले घूमते रहता है, ठीक है। ये दोनों आपका सही है, लेकिन यहाँ पे नर मादा का व्याख्या किया है और यहाँ पे नर का, इसलिए ये जो है व्याख्या नहीं करेगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करेगा, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए और आंसर कीजिए आप लोग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। सब कक्षा 5 का स्टूडेंट है, बताना है कि किसमें अल्पता यानी कि रक्त अल्पता यानी कि अनीमिया की कमी है, ये बताना है आपको। एनीमिया किस बच्चे को हो जाएगा इसे आपको बताना है, ठीक है। अमन के पास 8 ग्राम पर डेसीलीटर है और राधिका के पास 10, सुरजीत के पास 14 और मारिया के पास 6। तो बताइए कि इनमें से कौन बच्चा को एनीमिया हो सकता है। हीमोग्लोबिन का कमी जब भी
किसी भी व्यक्ति में 12 ग्राम डेसीलीटर से कम रहेगा अगर हीमोग्लोबिन, तो उसको जो है रक्त अल्पता हो जाएगा। ठीक है, तो 12 ग्राम से देखिए जिसमें आपको दिख रहा है उसको क्या हो जाएगा, अल्प रक्तता। तो यहाँ पे देखिए 8 है, 10 है और 6 है। ओके, 12 से ये सब कम है, तो यहाँ पे 14 है, तो 12 से ज़्यादा हो गया, तो इसको जो है कि रक्त अल्पता जो होगा नहीं होगा। तो किसको किसको हो जाएगा ये बताना था। तो अमन, राधिका और मारिया। यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है, अमन, राधिका और मारिया। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ 12 लीटर आप ध्यान में रखिएगा, 12 ग्राम डेसीलीटर, जिस व्यक्ति में 12 ग्राम डेसीलीटर से कम रहेगा हीमोग्लोबिन, तो उसे रक्त अल्पता हो जाएगा। ठीक है, इसी बात को आपको ध्यान रखना है, मेन बात। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिड़ियों के आँखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। चिड़िया के आँखों के बारे में बताना है। यशवन कह रहा है कि सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आँखें होती है। ये आपका सभी लगाकर यहाँ पे गलत कर रहा है। उल्लू का जो आँख होता है वो मनुष्य की आँख की तरह होता है, यानी कि सामने में होता है, साइड सिर के दोनों तरफ नहीं होता है। अधिकांश चिड़िया को अगर आप देखेंगे तो उसका जो आँख होता है सिर के दोनों तरफ होता है, लेकिन उल्लू का जो आँख होता है वो सामने होता है। तो यहाँ पे सभी चिड़िया लगाकर इस सेंटेंस को गलत कर दिया। यह सेंटेंस आपका गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है। चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती है। यहाँ पे कह रहा है कि दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती है, ये आपका गलत है। चिड़िया जो है दो वस्तुओं को एक ही समय में दृष्टि कर लेती है। यहाँ पे नहीं कहकर इस सेंटेंस को गलत कर दिया। तो आपका आंसर जो होगा डी, S1 और S2 दोनों गलत है। ओके, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसे देखिए। बाघों के बारे में आपको बताना है। टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती है, ये आपको बताना है। संवेदनशील गुलमिच्छे जो होते हैं उससे अंधेरे में शिकार की तरफ आगे बढ़ने में उसे मदद करता है, ये आपका सही हो जाएगा। विभिन्न दिशाओं में कानों के गति से भी वो अपना शिकार अंधेरा में ढूंढ सकता है। सुनने की तीव्र आभास जो है उसके पास, सुनने की तीव्र अभ्यास से भी वो अपने शिकार को पता लगा लेगा, लेकिन जब वो जोर की जो गर्जन करेगा यानी कि बोलेगा, तो इससे वो शिकार का पता नहीं लगा पाएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि खोजने में कौन मदद नहीं करेगा। आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। ओके, आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कूट में दिया गया है आपको ये क्वेश्चन। आइए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है आपको कि कौन कहाँ पे है। आप लोग कूट देखिए और आंसर कीजिए। इसी दो कूट में आपको आंसर देखने को मिलेगा। ओके, क्वेश्चन है आपका क्या, जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। काजीरंगा जो है वो असम में है। ओके, काजीरंगा कहाँ पे है? असम में है। रणथंबोर जो है वो राजस्थान में है और गिर जो है गुजरात में है। ये दोनों बहुत ही इजी में आप याद रख सकते हैं। रणथम यानी र से शुरू हो रहा है राजस्थान में जाएगा और ग से शुरू हो रहा है गुजरात में जाएगा। इस तरह से कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। जिम कार्बेट जो है उत्तराखंड में, काजीरंगा असम में, रणथंबोर जो है राजस्थान में है और गिर जो है गुजरात में है। ओके, आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे कूट में आप देख लीजिएगा। आप चाहेंगे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका,
आप नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको दोहराया गया है, कभी कूट के माध्यम से तो कभी सिंगल क्वेश्चन करके, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेडागोजी आपका शुरू हो रहा है, चलिए अच्छे तरीके से करते हैं। क्वेश्चन है, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य को पूर्ति करना चाहते हैं। यानी कि बच्चा को जब आप चिड़ियाघर में घुमाइएगा तो आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसके बारे में बताना है आपको। ऑप्शन ए है बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। ये उतना आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन को खोजना है आपको, ठीक है। कि बच्चा को अगर आप चिड़ियाघर का सैर कराते हैं तो उसका क्या तात्पर्य हो सकता है। बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका देना, ये भी आपका सही है, लेकिन सबसे जो बेटर होगा उसे चूज करना है। यहाँ पे है वास्तविक जीवन की परिस्थितियाँ और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, ये आपका बहुत ही बेटर ऑप्शन है। जब भी वास्तविक जीवन वाली बात करें, वो भी विद्यार्थी के वास्तविक जीवन का, तो बहुत ही बेटर जाता है ऑप्शन, ठीक है। आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, इसे टिक कीजिए, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा जिसमें लगेगा कि सभी ऑप्शन सही है, किसे चूज करूँ, तो उसे चूज करना है जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हो बच्चे के लिए, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशम अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, ठीक है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों को किस कौशल का विकास नहीं है। यानी कि जब बच्चा खोजपूर्ण प्रश्न करेगा तो किस चीज़ का विकास उसमें नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो प्रदर्शन कौशल का जो विकास है वो नहीं हो पाएगा, बाकी अवलोकन कौशल का विकास होगा, रचनात्मक कौशल का विकास होगा और श्रवण कौशल का विकास होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार, ओके। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान के गुण नहीं है। समस्या समाधान के गुण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। सॉरी, समस्या समाधान का गुण है, यहाँ पे नहीं लगाया है। यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक से थोड़ा सा देखिए, हमसे मिस्टेक हो चुका है। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान के गुण हैं, उसे आपको बताना है। तो समस्या समाधान का जो गुण होता है वो सृजन होता है और चयन होता है, ठीक है। चयन और सृजन जो है वो समस्या समाधान का गुण है, लेकिन भाषण और लेखन जो है वो समस्या समाधान का गुण नहीं है। आपका ऑप्शन ए जो है वो सही जा रहा है, ए और बी सही होगा, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है कि एक ईवीएस की शिक्षक है उनके द्वारा कौन सी भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो ईवीएस के शिक्षक जो है वो हमेशा अपना दिनचर्या जो दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग करते हैं वैसा होना चाहिए। देखिए आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए। औपचारिक के अंतर्गत आपको आता है क्या, स्कूल आ जाएगा। औपचारिक के अंतर्गत मैं आपको बताई भी थी पिछले वीडियो में, परिभाषा भी गलत होता है और यहाँ पे बल देना भी करा है। 3 निगेटिव, 2 निगेटिव आपका भरा पड़ा है इस ऑप्शन में, आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी है बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए। कठिन शब्द गलत होता है और यहाँ पे लिखा गया है ताकि वे न समझ पाए। बच्चा जब समझ ही नहीं पाएगा तो आप उसको समझा कर क्या करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। शिक्षक होने की कोई तात्पर्य नहीं हुआ कि अगर आप बच्चा को जो समझ नहीं आ रहा है उसी को समझाए, ये गलत है, ओके। ऑप्शन सी है बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बच्चा जो अपने दैनिक जीवन में जिस भाषा का उपयोग करता है उसी से संबंधित भाषा से आपको बताना है बच्चों को, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सबसे बेटर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओके। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे
सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, बिल्कुल सही बात है। आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री जो है वो सभी ज्ञानेंद्रियों को क्या करते हैं, सक्रिय करते हैं। ओके, यहाँ पे इसका जो मतलब अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाना, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा। सब आपका ऑप्शन गलत है। ओके, आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। न्यूनतम, न्यूनतम कहने का मतलब ये हुआ जो कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। न्यून यानी कम। ओके, जो कम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है उसे आपको चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों से परिचर्चा, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। जब आप विद्यार्थी से चर्चा करेंगे किसी मुद्दे को लेकर, वो आपका बेटर जाएगा, ठीक है। कार्यपत्रों पर चित्रों का रूपरेखा को बनाना, ये आपका सही है। कार्यपत्र पर अगर आप किसी चीज़ का चित्र बनाकर बच्चों को समझा रहे हैं तो बच्चा बेटर तरीके से समझ पाएगा। ऑप्शन सी है अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, ये आपका गलत है। अवज्ञाकारी जो विद्यार्थी है यानी कि जो आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, उस विद्यार्थी को सजा नहीं देना है। सजा वाला जब भी बात करें वो आपका गलत ही जाता है, ये आप नोट कर लीजिए। बच्चा को ना सजा देना है ना पुरस्कार देना है, इस बात को ध्यान में रखिए। आइए ऑप्शन डी देखते हैं, विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना चाहिए। ये आपका सही है। ईवीएस में सैर की जब भी बात करें, बच्चों को घुमाने की जब भी बात करें, ये आपका सही जाता है। ईवीएस में घूमने वाला बात है, ठीक है। तो आपको निगेटिव खोजना था, यानी कि जो कम महत्वपूर्ण है वो है आपका अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। ऑप्शन सी जो है आपका सही हो रहा है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखिए, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेली को सम्मिलित करने का क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेली को क्यों सम्मिलित किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन ए, विद्यार्थी के मन को भ्रमित करना। मन को भ्रमित करना नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि ईवीएस के बुक में पहेली शामिल किया गया है तो ये मन को भरमाने के लिए नहीं किया गया है, ये आपका गलत है। बच्चों में तर्क की क्षमता, एक मिनट, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। अगर क्वेश्चन क्या था, अगर ईवीएस में अगर आप पहेली का चर्चा कर रहे हैं, पहेली टाइप का आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बच्चा को क्या होगा, उसमें तर्क करने की जो क्षमता होगा वो विकसित हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है। यहाँ पे बच्चों को भ्रमित करना और आनंदित होना ये गलत है, ये नहीं, इसका उद्देश्य ये नहीं है। पहेली को शामिल करने का ये उद्देश्य नहीं है, ठीक है। खेल खिलाना ये भी आपका उद्देश्य नहीं है। आपका ऑप्शन बी जो है वो सही जा रहा है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कूट है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, कूट को अच्छे तरीके से कूटना है। क्वेश्चन क्या है, 83 नंबर, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेतक है। यानी कि अगर आप पर्यावरण विषय का अगर आप अध्यापक हैं और ये अगर विषय आप पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थियों से क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। ये जो प्रश्न कर रहे हैं इसका संकेतक क्या है, विद्यार्थियों की जिज्ञासा के बारे में जानेंगे, ठीक है। विद्यार्थी के जिज्ञासा से है, ये बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी के समझ में आप अंतर कर पाएंगे, ये भी सही बात है, ठीक है। लेकिन शिक्षक की क्षमता से कोई मतलब नहीं रखना है, जब भी शिक्षक की बात करें ये गलत जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए और बी है आपका सही जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। गलत इसमें जो कथन कहा गया है उसको चयन करना है, चूज करना है। देखिए कौन सा कथन है, कौन सा ऑप्शन है उसमें गलत शब्द का उपयोग किया गया है, गलत मीनिंग है, ये बताना है। ईवीएस एक अंतः विषयक विषय है, बिल्कुल सही बात है। ईवीएस जो है एक अंतः विषयक विषय है। ईवीएस पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। स्थानीय संसाधनों के माध्यम से अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो बेटर तरीके से सीख पाएगा। और ऑप्शन सी है
ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। ये आपका गलत है, जैव विविधता से नहीं जुड़ी है, वो भी मुख्य रूप से। आपका ऑप्शन सी जो है वो गलत है, गलत कथन को चूज करना था, गलत कथन आपको मिल गया। आइए नेक्स्ट भी देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कक्षा 1 और 2 में जो है ईवीएस की पढ़ाई कैसे कराना है, भाषा और गणित के माध्यम से कराना है। आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा, 100% गारंटी है इसका। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे, यानी कि औसत यानी कुछ छात्रों के लिए आप क्या करेंगे ये बताना है आपको। पर्यावरण शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे आपको ये बताना है। तो उनके कमज़ोर पक्षों को ढूंढना और सुधारने के लिए समाधान खोजने एवं लागू करना। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना ये गलत है। पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करना ये भी गलत है। अतिरिक्त कार्य घर से अभ्यास के लिए देना ये भी गलत है आपका। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी आपका सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक कीजिए, आगे बढ़िए। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए आप लोग। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। ये आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षा है उसमें क्या सम्मिलित है, ये आपको बताना है। तो सिर्फ औपचारिक और सिर्फ अनौपचारिक सम्मिलित नहीं है, ये दोनों सम्मिलित है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में आपका औपचारिक कहने का मतलब हो गया स्कूल और अनौपचारिक कहने का मतलब हो गया आपका घर परिवार आस पड़ोस। ठीक है, ये दोनों आपको सम्मिलित है, विद्यालय शिक्षा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेटर तरीके से करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे तरीके से समझना है और बहुत ही बेटर करके आना है सीटेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं किस पर। अवधारणात्मक समझ को बेहतर बनाना है तो शिक्षक किस पर जोर डालेंगे इसको बताना है आपको। तो संवाद पर। संवाद जो है यानी कि बच्चा अपना बात रखेगा, सब बच्चा अपना अपना जब बात रखेगा तो एक माहौल जो है बहुत ही बेटर तरीके से बनेगा और अवधारणात्मक समझ बहुत ही बेटर तरीके से विकसित होगा। ओके, लिखित एवं मौखिक परीक्षा आपका गलत होता है, पाठ्य पुस्तक भी गलत होता है, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की भावना नहीं करना है बच्चे में, ये भी आपका गलत होता है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कूट है किस तरह से किया जाए इसको थोड़ा सा समझिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, उपाख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या सही नहीं होना चाहिए इसके बारे में आपको बताना है। क्या सही नहीं है, यहाँ पे देखिए क्या सही नहीं है। देखिए, समस्याओं पर केंद्रित होना, ये आपका समस्याओं पर केंद्रित होना ये आपका सही नहीं है। निर्णायक होना ये भी आपका सही नहीं है। बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना ये आपका सही है। बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना ये भी आपका सही है। ठीक है, लेकिन इसमें से गलत आपको चूज करना था, ए भी आपको गलत दिख रहा है, ऑप्शन ए कीजिए। चलिए आगे बढ़िए। क्या है क्वेश्चन, एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियाँ बीमारी फैलाती है। ठीक है, एक ईवीएस के शिक्षक है जो चर्चा कर रहे हैं क्लास में कि घर की मक्खियाँ जो है वो बीमारियाँ फैलाती है। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन क्या हो सकता है ये बताइए आप लोग। ठीक है, तो अखबार जो है, अखबार के माध्यम से बहुत ही बेटर तरीके से सीख सकते हैं। फ्लैश कार्ड, स्लोगन्स या फिर पोस्टर्स से आप नहीं सीख सकते हैं उतना, लेकिन अखबार जो है इस मक्खिया के बीमारी के बारे में आपको बहुत ही बेटर तरीके से बताएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए क्या है क्वेश्चन। खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। ठीक है, और वहीं पे एक मीनू जो है
उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है, ये बताना है। इस क्वेश्चन में आपको 2 व्यक्ति देखने को मिल रहा है, वो है आपका एक सरिता और एक है मीनू। ठीक है, सबसे पहले तो इस पे केंद्रित कीजिए कि एक सरिता नाम की लड़की है और एक मीनू। ठीक है, सरिता जो है अपने विद्यार्थी को खेल के मैदान में लेकर जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। ठीक है, इससे बच्चा जो है खूब प्रभावित होगा। लेकिन वहीं पे मीनू जो है वो क्या कर रही है, चित्र कार्ड पर बनाकर दिखा रही है और पढ़ा रही है। तो दिखाकर जो पढ़ा रही है वो बेटर होगा या फिर जो लेकर भ्रमण क्षेत्र पर लेकर उससे खिला रही है वो बेटर होगा? आप खुद से सोचकर बताइए कि कौन सा सबसे बेटर होगा। तो सरिता का जो बात है वो बेटर होगा। सरिता जो है वो बहुत ही अच्छा कर रही है, बच्चा उससे बहुत कुछ सीखेगा, यानी कि वो खेलने जा रहा है बच्चा। सरिता के कथन में क्या है, वो खेलने जा रहा है बच्चा और वहाँ पे सीख रहा है। आपका ऑप्शन ए जो है सबसे सही होगा, यानी कि सरिता का जो रणनीति है प्रभावी, सबसे प्रभावी होगा। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट। चलिए, आपका क्वेश्चन ईवीएस का 30 प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बहुत ही बेटर तरीके से मैथ पेडागोजी को। और आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको क्लास, और अच्छा लग रहा होगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए एक बार और लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।